थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा आत्मा आज मुझसे बात करे, तेरा आत्मा आज मुझे छुड़ाए अपने वचनों के द्वारा। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं आपके सामने परमेश्वर, और आपकी इच्छाओं को सुनने के लिए, आपकी मर्जी को सुनने के लिए, आपके दिल को सुनने के लिए मैं तैयार हूं, उसे मानने के लिए तैयार हूं मेरे सामर्थी परमेश्वर। इन अकाल के दिनों में मैं जानता हूं खुदावन तो मेरी लाइफ को रिफोकस डेडिकेट करके खुदावन मुझे एक मनुष्य बनाएगा खुदावन, जो तेरी मर्जी पे चलने वाला होगा। एक ऐसी औरत बनाएगा जो तेरी मर्जी पे चलने वाली होगी। सब जन, सब बहनें, सब भाई अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो मेरे साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस धरती पर रहते हुए हम आपकी मर्जी को पूरा कर सकें। अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक से अपने लोगों को भर खुदावन। तेरा पाकरू आज इन्हें छुए और अजीब और अचंभित के साथ इनकी जिंदगी में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह, आज जितना वचन ये सुने 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। एक सॉन्ग को हम गाएंगे अभी, लकड़ी पे लटका नासरी। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। वही बना थी, देने को राशदी। वही बना थी, देने को राशदी। कदूस के दूस के दूस के दूस, वो ही है पाक खुदा। कदूस कदूस कदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा अजीब और अचंभित के साथ मेरी जिंदगी में कार्य करे खुदावन। तेरी सामर्थ आज मुझ पे बहे। आज जितना वचन मैं सुनूं 100 का 100 गुना फल लेके आऊं खुदावन। इन वचनों को अंधकार की शक्तियां चुरा ना सके। मैं अपना ध्यान, अपना जीवन तेरे वचनों के ऊपर लगाता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है जितनी बातें आपने कहीं एक भी बिना पूरी हुए नहीं रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं खुदावन, तेरी बातें कभी ना टलेंगी। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में जुम्बश करे खुदावन। इस पैरे को गाएंगे, कदमों से तेरे जो भी लिपटे। क्वायर ऊंची आवाज में, सिर्फ क्वायर के साथ गाएंगे। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन वो ही खाए। परस्तिश की माला जपने वाला, भरपूर जीवन पाए। कदूस 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 कदूस, वही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। जीसस, आज इस गुड फ्राइडे की सामर्थ खुदावन
इस पवित्र दिन की सामर्थ्य तेरे लोगों के ऊपर उतरे खुदावन। अपनी मर्जी इनके ऊपर जाहिर कर खुदावन। खुदा तेरा आत्मा खुदावन के घरों में जुम्बश करे खुदावन। हर तरह के रोग को खत्म करे खुदावन। हर तरह के डर को खत्म करे खुदावन। तेरे स्वर्गदूत सब सप्लाईज को पूरा करें मेरे सामर्थी परमेश्वर। इन अकाल के दिनों में खुदावन तेरे लोग तेरे बड़े हाथ को अपनी जिंदगी पे आता हुआ देखें। तेरे खुदावन बड़े हाथ को, बड़ी बरकत को अपनी लाइफ के ऊपर देखें मेरे सामर्थी परमेश्वर। मैं तेरे लोगों को आज के दिन खुदावन आशीषित घोषित करता हूं। जितने जन आज इस वचन को सुने तेरे नाम में आशीषित हों और तू उनको आत्मिक और शारीरिक उन्नति दे खुदावन, और ये भले और चंगे रहे जिस तरह तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में इनकी जिंदगियों को तेरे लहू में मैं छुपाता हूं। इनकी जिंदगियां तेरे लहू में छुपें। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में शैतान की योजना इनकी जिंदगियों से नाश हो। शैतान की प्लानिंग्स नाश हो। सब बीमारियां नाश हो। कमजोरियां नाश हो खुदावन। हर वो आत्मा जो शैतानी इनकी जिंदगियों से नाश हो खुदावन। हर वो आत्मा जो तेरी ओर से नहीं इनकी जिंदगियों से नाश हो खुदावन। हर वो आत्मा जो वैरी ने भेजा और बोया यीशु के नाम में इनकी जिंदगियों से उखड़ जाए। शैतान मैं तुझे देखता हूं, तुझे निकालता हूं। मैं तुझे देख सकता हूं अपनी आत्मिक आंखों से। मैं तुझे डांटता हूं, निकालता हूं इनकी जिंदगियों से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ इनकी जिंदगियों को। सुसाइडल आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के जा रहा है इसी टाइम। एक बहन की लाइफ को जिसने एक येलोइश कलर का सूट डाला, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है इसी टाइम। मैं आपकी गवाही को सुनूंगा बहुत जल्दी ऑनलाइन। यीशु मसीह के नाम में सुसाइडल स्पिरिट आपको छोड़ के जा रहा है मेरी बहन, और यीशु मसीह का आत्मा आपको आजाद कर रहा है इसी टाइम। परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है इसी टाइम। वो बोझ, वो आत्मा, वो दुष्ट आपकी जिंदगी को छोड़ के जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, उस दुष्ट को वापस कभी ना आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आज खुदावंद की सामर्थ, उस क्रूस की सामर्थ आपके जीवनों पे उतरे यीशु मसीह के नाम में। आपके फाइनेंसेस पे उतरे, आपकी लाइफ्स पे, आपकी हड्डियों पे, आपके शरीर पे, आपके परिवारों के ऊपर उतरे। वैरी की सब ताकतें, उसके सब चालें यीशु मसीह के नाम में नाश हों। आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, इस अकाल के बाद हम मसीही लोगों की गवाहियां हजारों सैकड़ों गुना और हमें देखने और सुनने को मिलेंगी। पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से हम ऐसी गवाहियों को सुनेंगे जिन्हें हम अभी लोग सुन नहीं पा रहे। वो वायरसेस की होंगी, वो कैंसर की होंगी, वो फाइनेंशियल बरकत की होगी, वो परमेश्वर के डिवाइन हेल्पर्स की होगी, वो बीमारियों से आज़ादी की होगी, वो फेवर की होगी, जो हम आने वाले दिनों में सुनने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको गुड फ्राइडे मुबारक हो। याद रखो, आज वो फ्राइडे नहीं जिसे लोग ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, यानी जिस दिन यीशु मसीह मारे गए और इस चीज़ का वो दुख मनाते हैं। ये दुख मनाने का फ्राइडे नहीं, बाइबल कहती है ये आनंदित होने का फ्राइडे है, क्योंकि आज हम उस जीसस क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं जिसके बारे में हमने पिछले संडे को सुना था कि वो बैतनिया से होकर, यानी एक पुअर घराने से होकर यरूशलेम में प्रवेश किया, ये जानते हुए भी कि शुक्रवार को यानी आज के दिन उसने क्रूस पे चढ़ाया जाना। आज हम उसको इसलिए फॉलो करते हैं, बाइबल कहती वो सब परीक्षाओं से निकला, खरा निकलता हुआ, परमेश्वर के साथ अपने प्रेम को साबित करता हुआ क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बाइबल कहती जब कल रात यानी थर्सडे वाली रात जब उसको पकड़वाया गया और राजा के सामने लेके जाया गया, तो बाइबल कहती जितने भी दोष उस पर लगाए गए, एक भी दोष को वो साबित ना कर सके। और राजा ने कहा, क्या तू सुनता है ये तेरे विषय में क्या कहते हैं? मुझे तुझे छोड़ने का हक है, मैं तुझे छोड़ सकता हूं, अगर तू चाहे तो मैं तुझे आजाद कर सकता हूं, लेकिन मैं तेरे मुंह की गवाही को सुनना चाहता हूं ताकि मेरे पास कुछ कहने के लिए हो। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह तब भी चुप रहे, और राजा को बड़ी हैरानी हुई कि एक बंदा जो अपने सिर्फ मुंह के शब्दों से छूट सकता है, ये छूटना क्यों नहीं चाहता। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको कारण बताया कि मैं 3.5 साल मैंने इन लोगों में प्रचार किया, 3.5 साल मैं इन लोगों में रहा हूं,
इनके लंगड़ों को चलाया, इनके अंधों को आंखें दी हैं, इनके जन्म के लंगड़ों को चलाया, ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, तब ये मुझे क्यों नहीं पकड़ पाए, तब इन्होंने मुझे क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि तब मैंने अपने आप को इनके हाथों में नहीं दिया। लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से अपने प्राण को इनके हाथों में देता हूं, ताकि मैं इनके हाथों से बहुत दुख उठाऊं और 3 दिनों के बाद मैं मुर्दों में से जी उठूं और सदा के लिए पिता के दाहिने हाथ बैठ जाऊं। बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह को जब आज के दिन क्रूस पे चढ़ाया गया, उस पे एक वचन को मैं पढ़ता हूं। मैं आपको ये चीज आज दिखाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता के साथ जुड़ के, उसके वचनों के साथ जुड़ के अपना ध्यान उसने हटने नहीं दिया, किसी आकर्षण की तरफ जाने नहीं दिया, अपने आप को फोकस्ड रखा। इसलिए आज लाखों करोड़ों लोग उसको हम फॉलो करते हैं। आज मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उस न्यूज़पेपर की कटिंग मैं चाहता हूं आप उसको देखें। आप देखो, उसमें लिखा 20,44,000 यानी 20.44 घरों में रह के ही अच्छी सेहत की प्रभु यीशु से करेंगे प्रार्थना, पंजाब और चंडीगढ़ के। हालेलुया। हम अब देख रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं पंजाब में 21 लाख क्रिश्चियन हैं। इस अखबार के लिए मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं कि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में लिखा। लेकिन जो पंजाब में मसीही हैं वो इनसे भी कहीं कहीं अधिक हैं अभी, क्योंकि 21 लाख का मतलब है 10% के करीब, 8% 9% के करीब, लेकिन ये उससे कहीं अधिक है। शैतान इस बात को जानता है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचा रहा है, परमेश्वर अपने लोगों पर अनुग्रह कर रहा है। इस अनुग्रह के युग में लाखों करोड़ों लोग किसी धर्म के पीछे नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे अब चल रहे हैं। इसलिए शैतान मुश्किल में, उसको अपने दिन खराब नजर आ रहे हैं और वो अपनी पूरी तरह से अपनी हैसियत को अब दिखा रहा है। वो पूरी तरह से अपना आप दिखाने की अब कोशिश कर रहा है। जो वो छुप के करता था अब वो शरेआम कर रहा है। बाइबल कहती, जब हम लूका 23 उसकी 39 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे। अगर आपके पास वर्ड है तो आप हाफ स्क्रीन पे दिखा सकते हो। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीही नहीं? इसको फुल स्क्रीन पे देखेंगे। नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं और अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इसमें लिखा, 2 डाकू जो लटकाए गए थे, बाइबल कहती वो भी ये चीज को जानते थे। एक उनमें से जानता था, कहता तू तो न्याय अनुसार दंड पा रहा है, लेकिन इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। पूरा इज़राइल जानता था कि यीशु मसीह ने कोई भी गुनाह नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया। और बाइबल कहती एक डाकू उसके लेफ्ट, एक उसके राइट लटकाया गया। एक बोला, अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। और दूसरा कहता कि उसको डांट के कि तू तो न्याय अनुसार दंड पा रहा, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा, प्रभु यीशु मसीह, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ पैराडाइज में, स्वर्ग लोक में होगा। आप जानते प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कैसे हुई? स्टडी बताती, जब क्रॉस पे लटकाया जाता है
क्या हमारे पास अगर पिक्चर है तो हम क्रॉस की देखते हैं? किसी अगर अगर जीसस क्राइस्ट की लटकी हुई पिक्चर है तो उसको मैं देखना चाहता हूं। जब क्रॉस पे लटकाया जाता था तो जो मृत्यु होती थी, अगर आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो जो मौत होती थी वो हार्ट फटने के कारण होती थी। जो क्रूस पे बंदा लटकता था उसका जो दिल है, उसका जो हार्ट है और उसके जो फेफड़े हैं वो संक्रमित होते थे, वो सांस लेने में दिक्कत होती थी, हार्ट पे प्रेशर बढ़ता था और हार्ट जो है वो फटता था। और इस तरह से क्रूस पे लटकाए गए लोगों की जो थी वो मौत होती थी। वो कील जो ठोके गए थे हाथों और पांव में, उससे मौत नहीं होती थी। और इसीलिए जब यीशु मसीह मर गए तो पिलातुस को बड़ा ही हैरानी हुई कि वो शाम तक कैसे मर गया। बाइबल कहती है उसको 39 कोड़ों की जब मार पड़ी तो यीशु मसीह की हड्डियां जो पीठ की थी वो एक्सपोज हो चुकी थी। उस स्क्रीन को हम देखते हैं फिर से। जो हड्डियां जो यीशु मसीह की थी पीठ की और पिछले तरफ की, वो दिख रही थी, वो एक्सपोज हो चुकी थी। जैसे किसी का एक्सीडेंट जब होता तो हड्डी नजर आती। और एक कोड़े से 40-40 ग्राम जो था, इतना मतलब मांस बाहर आता था बॉडी से। और 39 कोड़े खाने के बाद उसकी हड्डियां एक्सपोज हो चुकी थी। कील ठुकवाने के बाद वो क्रूस पे था, लहू बह रहा था और बाइबल कहती है उसका हार्ट फटने के कारण लोगों की जो थी क्रूस पे मृत्यु होती थी। आप इमेजिन करो एक व्यक्ति जिसके हाथ पांव में कील ठोके, जिसके पीठ पे कोड़े लगे, हड्डियां एक्सपोज हो चुकी हैं और वो हड्डियां पीछे रगड़ रही हैं क्रूस के साथ। जब हम गुड फ्राइडे के ऊपर कई बार प्ले करते थे तो सचमुच किसी को क्रूस पे चढ़ाना होता था और जो क्रूस पे चढ़ता था उसके अभी नकली कील लगते थे, लेकिन सिर्फ चढ़ने में ही किसी को कंधे पे चोट आती थी, किसी को अगला दिन उठ नहीं होता था, दवाइयां खानी पड़ती थी सिर्फ एक प्ले करने के लिए। तो सोचो अगर आपने पैशन ऑफ द क्राइस्ट अगर पिक्चर आपने देखी हो तो उस बंदे ने बताया कि जब मैं क्रूस पे लटका हुआ था तो सच में मेरे फेफड़े जो थे वो संक्रमित हो चुके थे, मुझे डबल निमोनिया हो चुका था और मेरी डेथ हो रही थी। और मैं ये सोच रहा था कि अभी तो मैं बिना असली कीलों के लटका हूं, बिना कोड़ों के असली लटका हूं, तो मेरा मरने वाली हालत है, प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ होगा। आप देखो एक व्यक्ति जो मर रहा है, एक व्यक्ति जो खत्म है, एक व्यक्ति जो पूरा उसका पसीना खून निचड़ चुका है, वो जाते जाते भी एक पापी को कह रहा है तू बचाया गया तेरे शब्दों के कारण कि हम न्याय अनुसार दंड पा रहे। इसका मतलब तुझे अपने पाप का एहसास हुआ, तूने तौबा की। और दूसरा, तूने मेरी और अपने मुंह को किया। और बाइबल कहती है जिसके मुंह परमेश्वर की ओर होंगे वो कभी काले ना होंगे। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज क्योंकि तूने मुझे पुकारा तू शाम को मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और बाइबल कहती, आप इमेजिन करो यीशु मसीह उस टाइम, आज किसी को सिंपल सिर दर्द हो ना और कोई बंदा काम बोल दे, यार टेंशन, यार दिमाग ना खाओ यार, जो पता नहीं मुझे ये प्रॉब्लम हो रही। तो बाइबल कहती उस समय जब उसका हार्ट फटने पे था, हड्डियां एक्सपोज हो चुकी थी, हड्डियां निकल चुकी थी, लहू बह चुका था, सिर पे कांटों का ताज था, बॉडी का कोई अंग बाइबल कहती है ऐसा नहीं था जो बिल्कुल घायल ना हुआ हो। इसलिए बाइबल कहती वो अपमानित हुआ और घायल हुआ, हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे ही कारण उस पर ताड़ना पड़ी, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। लोग बोलते क्रिश्चियन लोग कैसे इलाज कर देते, या पाखंड है। हम अपनी भक्ति और सामर्थ्य से किसी का इलाज नहीं कर सकते। ये तो वो कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पे किया था। और यीशु मसीह ने कहा था इट इज फिनिश्ड, यानी सब कुछ पूरा हुआ। और आज उस पूरे हुए कामों के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से हम चंगाई पाते हैं। ये कोरोना वायरस तो एक चूहा है, इससे भी बड़े बड़े रोगों से परमेश्वर के लोग आजाद हुए, खुदावंद ने लोगों को आजाद किया।
क्योंकि बाइबल कहती है हमारे लिए मूल्य अदा कर दिया गया क्रूस के ऊपर, और वो मूल्य था परमेश्वर का शरीर, परमेश्वर का लहू, परमेश्वर की जान जो हमारे लिए दी गई। वो बच सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को बचाया नहीं। लेकिन तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, उसने ये साबित कर दिया कि मैं अपनी मर्जी से क्रूस पे चढ़ा था और अब अपनी मर्जी से मैं जी उठा हूं। और बाइबल कहती अब हम उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं। आप इमेजिन करो, अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, आज थोड़ी सी परीक्षा आई, थोड़ा सा अकाल आया, तो क्या अभी भी हम, यीशु मसीह को मालूम था कि पिता की इच्छा नहीं एक भी नाश हो, तो अब मैं एक्सट्रीम पेन में हूं, लेकिन अब क्या इस दर्द के कारण मैं ये मौका गवा दूं कि एक रूह बचाई जा सकती, इस डाकू को बचाया जा सकता है? क्या आप नहीं जानते यीशु मसीह पापियों के लिए आया? उसने कहा स्वर्ग में एक पापी के विषय में जब वो मन फिरा इतना आनंद होता है जितना 100 धर्मियों के विषय में नहीं होता। तो यीशु मसीह ने एक उस पापी को बचाने के लिए अपनी जान की, अपनी पीड़ा की, अपने दर्द की परवाह नहीं की। बाइबल कहती उसने क्रूस पे कहा था, हे मेरे परमेश्वर, इलोई इलोई लमा शब्तनी, मतलब तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप जानते हैं जो क्रूस पे लटकाया जाता है, बाइबल कहती है वो श्रापित है, वो पापी है। लेकिन परमेश्वर ने पाप नहीं किया, लेकिन वो मेरे और आपके पापों के कारण जब क्रूस पे चढ़े, तो बाइबल कहती यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को अपनी आंखों से नहीं देखता, और इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने अपनी पीठ को परमेश्वर की ओर से फेर लिया था, क्योंकि वो उस समय यीशु मसीह को नहीं देख रहा था। और इसीलिए परमेश्वर को गतसमनी बाग में भी इस चीज की पीड़ा थी कि ये कटोरा मुझसे टल जाए, क्योंकि परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएगा, मुझे छोड़ देगा। और इसीलिए परमेश्वर ने क्रूस पे बोला था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसको उस क्रूस की तो पीड़ा थी, लेकिन उससे बड़ी पीड़ा यह थी कि परमेश्वर ने उसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया, उस गैप को पूरा करने के लिए कि मैं और आप जो छोड़े जा चुके थे, वो फिर से परमेश्वर के बच्चे, उसके बेटे और बेटियां कहला सकें। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और यीशु मसीह ने जाते अपनी पावर को इकट्ठा करके उसको बोला। आप जानते हैं अगर किसी को 102 बुखार हो तो उसको उससे बोला नहीं जाता। आप इमेजिन करो कितने डिग्री परमेश्वर को उस टाइम बुखार होगा, उसके फेफड़ों में क्या हाल हो रहा होगा, उसके हार्ट पे कितना प्रेशर होगा, फेफड़ों पे कितना प्रेशर होगा, हड्डियों पे, ब्लड पे, मांसपेशियों पे, उसके मन पे, उसके दिमाग पे। लेकिन उस सब प्रेशर के बावजूद उसने अपने डिवाइन ईश्वरीय पर्पस को, उस बुलाहट को पूरा करना छोड़ा नहीं जो पिता ने उसे करने के लिए दिया था। आप और मैं, हमने ऐसे दुखों का कभी भी सामना नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। ऐसी परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने सही मेरे लिए और आपके लिए। और बाइबल कहती है उसने अपनी ईश्वरीय बुलाहट को पूरा करना नहीं छोड़ा और पिता के ऊपर आस रखी। इसीलिए आज सारी दुनिया, इसीलिए आज अगर अखबार कहती 21 लाख लोग पंजाब में, इसीलिए आज 50 लाख लोग, 45 लाख लोग पंजाब में आज परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आज परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। इसलिए इंडिया में करोड़ों लोग, दुनिया में हर तीसरा व्यक्ति आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाता अगर परमेश्वर उस टाइम सोचते कि अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे किसी को बचाना नहीं है यार, बाद में करेंगे बात। बाइबल कहती है अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर को, अपने फोकस को उसने ऐसा बना के रखा कि वो पिता को प्रसन्न कर पाया। और बाइबल कहती विश्वास के बिना पिता को प्रसन्न करना पॉसिबल नहीं, संभव नहीं। हालेलुया। अगर आप ध्यान से बाइबल देखें तो उसने एक एक वर्ड को पूरा किया, एक एक वचन को उसने पूरा किया। उस क्रूस के ऊपर वो अपनी जिम्मेवारियां नहीं भूला, उस क्रूस के ऊपर उन कामों को वो नहीं भूला। हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का वचन हम पढ़ेंगे, उसको स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। यूहन्ना 19 उसकी 26 और 27 आयत में लिखा, तब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था यानी यूहन्ना,
पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। ओके, क्रूस पर भी परमेश्वर को अपनी माता का ध्यान था। परमेश्वर ये चाहते थे कि उसके जीवित स्वर्ग चढ़ाए जाने के बाद उसकी माता उसके एक चेले के साथ रहे, उसे अपना बेटा माने, जिस तरह मैं उसका बेटा था। और बाइबल कहती वो चेला यूहन्ना था, और परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना तेरी मां है, और मां को बोला, नारी ये तेरा बेटा है। आज अपनी जिम्मेवारी क्रूस पर भी ना भूलना, अपनी मां का और अपने चेलों का ध्यान रखना, पापियों को बचाना, कील ठोकने वालों को बोलना, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और इसीलिए आज पूरी दुनिया यीशु मसीह की कायल है, पूरी दुनिया परमेश्वर को मानती। आज हर व्यक्ति यीशु मसीह की ओर देख रहा है। आप याद रखो, जितना वर्ड आपके अंदर होगा, जितना वचन आपके अंदर होगा, जितना परमेश्वर की मर्जी के ऊपर आप चलेंगे, उतना ही हाई, उतना ही सामर्थी, उतने ही आशीषित आपकी ये धरती की जिंदगी होगी। आज वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जिसको पूरी दुनिया मानती, इस तरह से उसने अपने ईश्वरीय कार्य को पूरा किया। थका नहीं, हटा नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, अपने काम को उसने पूरा किया। आप जानते हैं, जितना वर्ड आपके अंदर होगा, जितना वचन आपके अंदर होगा, और जितना उस वचन के ऊपर फोकस लाइफ के साथ आप चलेंगे, आपकी सक्सेस, आपकी जिसे कहते हैं लॉन्गेविटी, आपका लंबापन परमेश्वर में जीवन में चलना, ये उतना ही ज्यादा होगा। आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं? क्या आप फीलिंग्स के द्वारा चलने वाले क्रिश्चियन हैं? क्या आप भावनाओं के द्वारा चलने वाले क्रिश्चियन हैं? या आप वचनों के द्वारा चलने वाले क्रिश्चियन हैं? या आप दुखों के टाइम परमेश्वर से हटने वाले एक विश्वासी हैं? या दुख के टाइम भी आपका ध्यान, आपका फोकस परमेश्वर पे और उसके प्रेम के ऊपर बना हुआ? यीशु मसीह का फोकस पिता के ऊपर था, प्रेम के ऊपर था, और इसीलिए वो सब परीक्षाओं से निकलता गया। बाइबल कहती है उसने हमारे समान दुखों को, सुखों को भोगा, एक नॉर्मल फैमिली में जन्म लिया, एक गरीब परिवार से निकला, ताकि वो सब उन परीक्षाओं का सामना कर सके जो एक आम व्यक्ति करता है। और बाइबल कहती वो हमारे समान इस जगत में था, लेकिन वो निष्पाप निकला, और वो निष्कलंक मेमना जब कुर्बान किया गया, तो आज हमें किसी बकरे की कुर्बानी, किसी व्यवस्था पे चलने की, आज हमें किसी खट्टे मीठे का परहेज करने की आज हमें जरूरत नहीं, क्योंकि वो कुर्बान हुआ, मारा गया और गाड़ा गया। और जो उसके लहू पर विश्वास करता है, किसी खास दिन पे नहीं बल्कि किसी भी टाइम। हालेलुया। हम जब अपना चरित्र, जब अपना बाइबल में याद रखो, परमेश्वर वो वचन का परमेश्वर, वायदों का परमेश्वर। बाइबल कहती उसने शमूएल नबी के द्वारा अपने दास शाऊल को कहा, क्या यहोवा होम बलियों से इतना प्रसन्न होता है या उसकी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? मैंने आपको एक वर्ड, मैं आपको एक बताता हूं। पहला शमूएल उसकी 13 बाप उसके 1 आयत में लिखा, शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और उसने इजराइलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। अब आप ध्यान से सुनना, लिखा शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और उसने इजराइलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। अगर ये बाइबल एक पढ़ा लिखा जो अपने आप को बोले और शरीर में हो और इसको पढ़ना शुरू करे, वो बोलेगा ये बाइबल गलत लिखी है। मैं इसको साबित कर सकता हूं ये गलत है, क्योंकि अगर आप इस बाइबल को पढ़ेंगे तो आप ये बात समझ जाएंगे कि इस 13 बाप, पहला शमूएल 13 और पहला शमूएल 16, जहां पे दाऊद मसा किया गया, कुछ ही सालों का फर्क है, ज्यादा नहीं।
अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें, इसलिए मैं कहता हूं मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। इसीलिए जब एक बंदा बाइबल पढ़े तो वो अगर बिना आत्मा के, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो बिना पवित्र आत्मा के बाइबल पढ़ते हैं, शाम को पैग लगाना और सुबह बाइबल पढ़ने में लगता है कि मुझे बाइबल की पूरी नॉलेज। परमेश्वर का आत्मा अपने भेदों को कभी उन पे जाहिर नहीं करता, क्योंकि बाइबल का वचन और होली स्पिरिट अगर ये इकट्ठे नहीं है तो कुछ भी पैदा नहीं होगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो जब परमेश्वर के वचन हुए उजाला हो जाए तो पवित्र आत्मा ने उन वचनों को लेकर क्रिएशन की उत्पत्ति की, यानी चीजों को वास्तविक रूप में बना दिया। और अगर आप इस बाइबल को पढ़ें ध्यान से तो शाऊल ने इस 13 बाब से लेके लास्ट, अगर आप पहला शमूएल देखें तो वो लास्ट बाब में मरा है 31 में। जो मेरा अध्ययन है बाइबल का, इस हिसाब से ये 10 से ऊपर साल हैं। और बाइबल कहती है शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और इजराइल पर उसने सिर्फ 2 साल राज किया। पर यहां पर अगर आप बाइबल पढ़ें तो उसने 10 साल से ज्यादा राज किया। तो बाइबल गलत कैसे? ये गलत कैसे लिखा उसने 2 वर्ष तक राज्य किया? मेरी बात सुनो ध्यान से। जब तक आप आत्मा में हैं परमेश्वर आपको जानता है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद शमूएल जब उससे बोलता गया और वो उस बातों को काटता गया, जो काम शमूएल के थे वो शाऊल करना शुरू हो गया। और बाइबल कहती है इस बात का परमेश्वर ने गुस्सा किया, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी बुलाहट से अगर बाहर कदम रखेगा वो उसके लिए अटैक का कारण होगा। आज भी नए नियम में भी अगर आप पॉलिटिशियन हैं लेकिन बिशप्स को सिखाना चाहते हैं, पास्टर्स को सिखाना चाहते हैं, तो आप अपनी कॉलिंग के बाहर हैं और परमेश्वर इसका न्याय करेगा। इसमें आप ध्यान से अगर पढ़ो तो जब वो परमेश्वर के वचनों को तोड़ता गया तो परमेश्वर ने 2 साल के बाद उसे बोला अब ये राज्य तुझसे छीन लिया गया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया गया। वो पड़ोसी कौन था? दाऊद। उसका पता हमें इस बात से चलता है कि पहला शमूएल 16 में परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को बोला कि जा और यिशै के एक पुत्र को अभिषेक कर, और वो दाऊद निकला, आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो शाऊल वहां राज्य करता रहा, यहां तक कि भी जीतता भी रहा जंगों में जाके। इसका मतलब हर जीत जरूरी नहीं परमेश्वर उनके साथ हो। और लोगों के भी तो बच्चे होते हैं, और लोग भी तो खाते और पीते हैं, और लोगों के भी तो बिजनेस फलवंत होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उनके साथ है। हम वचनों से और आज्ञाकारिता से इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, ना कि अपनी जिंदगी में आशीषों से या हीलिंग से या चमत्कारों से कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि बाइबल कहती शाऊल तब भी विरोधियों को मारता रहा, तब भी वो राजाओं को जीतता रहा, उसके वचन की उल्लंघना करने के बाद भी। पर बाइबल कहती परमेश्वर ने दाऊद को चुना। तो हम क्या करें? आज हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिस परमेश्वर ने उस टाइम पर भी जब क्रूज पे वो लटकाया गया था उसको बचाया गया, उस डाकू को। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग से बाहर निकलने का और खुदा के वचनों पे चलने का नाम है गुड फ्राइडे। यह हमें सिखाता है कि अपनी लाइफ में अपनी फीलिंग्स को नहीं, हमें परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देना है। आप यीशु मसीह की हम सफलता को देखते हैं, हम जब भी किसी मैन ऑफ गॉड की सफलता को देखते हैं, उसके पीछे परमेश्वर के अनदेखे हाथ और इस बाइबल के वचनों का कमाल होता है हर टाइम। कोई सफलता इत्तेफाक से आपको नहीं मिलती। एक इत्तेफाक हो सकता है लेकिन 100 इत्तेफाक नहीं हो सकते। इसका मतलब परमेश्वर का वचन, एक चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। जब हम पहला शमूएल 19 उसके 1 बाब से लेके जब हम पढ़ते हैं,
हम उसे स्क्रीन पर देखेंगे, अगर आपके पास है स्क्रीन के में पूरा ये बाप। तो हम इसको पहला शमूएल 19 को हम पढ़ेंगे। उसे लिखा, शाऊल ने अपने पुत्र योनातन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातन दाऊद से बहुत प्रसन्न था। इसमें आप देखते हो कि अब जो शाऊल था वो दाऊद को मारना चाहता था। और पहला शमूएल उसकी 24 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद अनगदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इजराइलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले पकड़ों की चट्टान पर खोजने गया। जब वह मार्ग पर के भेड़शालाओं के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को भीतर गया और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मन माना बर्ताव कर ले। पर दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को घुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को उठने ना दिया। और फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। उसके चेले दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल के पीछे से पुकार के बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। तब शाऊल ने फिर के देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत किया। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में मेरे हाथ सौंप दिया था। और किसी ने तो तुझे मार देने को कहा, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना चलाऊंगा, क्योंकि ये यहोवा का अभिषिक्त है। फिर हे मेरे पिता, देख, अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात यानी तुझे ना मारा। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, परंतु मेरा प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है। तू मेरे प्राणों का अहेर करने को आता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे। यहोवा तुझे मेरा पलटा ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है? किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। इसलिए यहोवा न्यायी हो कर तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। दाऊद शाऊल से ये बातें कह ही चुका था कि शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने मेरे साथ भलाई की है, मैंने तेरे साथ बुराई की है। तूने ये आज ये कहकर प्रकट किया कि तूने मेरे साथ जो भलाई की, जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तूने मुझे ना मारा। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए तूने जो मेरे साथ आज किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हो गया है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे पीछे नाश ना करूंगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा ना डालूंगा। तब दाऊद ने शाऊल से ऐसी ही शपथ खाई।
तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। क्या जबरदस्त खुदावंद का वचन है, तारीफ करो जोर से। अगर आप इस वचन को पढ़ें तो उसने कहा, किसने? शाऊल ने कहा, अब मुझे निश्चय है। बाइबल कहती उसने एक प्रोफेसी की और उसने कहा, तो निश्चय राजा हो जाएगा और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। बाइबल ऐसा कहती, जैसे मैंने आपको कल बताया कि बाइबल कहती कि ऐसे बहुत से लोग होंगे, झूठे नबी होंगे, लेकिन जो आत्मा के बच्चे हैं वही ऐसा बोलेंगे कि कंप्लेंट करना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए, वो कमेटी के हिसाब से न्याय करना चाहिए। नो नो नो, ये बचकानी बातें। दाऊद ये जानते हुए भी कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल को छोड़ के जा चुका है और मैं यहोवा का अभिषिक्त हूं, राइट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से मैं इस देश का राजा हूं, तो जब तक ये मरेगा नहीं मैं राजा नहीं हो सकता। और मैं मसा कर दिया गया हूं। उसके पास सारे प्रूफ्स थे उसको खत्म करने के, पर उसका कॉन्शियस जानता था वो गलत कर रहा। हम अपने लोगों को वचन के प्रकाश दे सकते हैं, उनको वहमों और भरमों से और बाहर निकाल सकते हैं, पर किसी को दंड नहीं दे सकते, किसी का न्याय नहीं कर सकते। उसने कहा, तू कभी यहोवा का अभिषिक्त था, मैं अपना, और बाइबल कहती उस बागे की छोर को काट के भी वो पछताया। और जब दूर जाके उसने कहा कि देख तेरे कपड़े की छोर मेरे पास है, देख। और जब उसने कपड़े की छोर देखी तो उसने कहा, मुझे निश्चय मालूम हो गया कि तू ही अगला राजा होगा और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। क्या हम नहीं जानते कि उसको परमेश्वर से हटने के बाद भी उसका यहोवा का अभिषिक्त वो अब नहीं था, लेकिन कभी था, और इसी कारण दाऊद ने अपना हाथ उस पर नहीं चलाया, संसारिक तौर पर उसका न्याय करने की कोशिश नहीं की, उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपा। आज लोग बोलते कमेटियां बना लो जी, इन लोगों का न्याय करें। अरे तुम परमेश्वर नहीं हो। और बाइबल कहती है ऐसी चीजों के करके लोग अपने ऊपर दंड लेके आते हैं परमेश्वर का, और परमेश्वर उनका न्याय करता है और आने वाले दिनों में उनको नीचा करता है। हमने 24 बाब पढ़ा, 26 बाब को हम फिर पढ़ेंगे। अब हम 26 बाब को पढ़ेंगे। अब फिर इसमें ये सेम सिचुएशन है कि शाऊल जो है वो हकीला नाम की पहाड़ी पर 3 आयत में लिखा, उसका पीछा करने के लिए गया और दाऊद उस जगह चला गया जहां शाऊल पड़ा था। वहां पे उसके लोग थे, सेनापति थे, और वो गाड़ियों की आड़ में था, बाइबल कहती। और 8 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को फिर तेरे हाथ में कर दिया, इसलिए अब उसको एक बार मैं ऐसा मारूं कि भाला उसको भेदता हुआ भूमि में धंस जाएगा, दूसरी बार मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने पता क्या कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वो अपनी मृत्यु से मरेगा या लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। तब उसने उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ली। हालेलुया। इसको आप पूरा पढ़िए। इसको आप जब पूरा पढ़ेंगे, वही सेम सिचुएशन कि वो दोबारा उसका पीछा करने के लिए गया, और दोबारा जब दाऊद को मालूम हुआ मेरा पीछा करने के लिए आया, उसने अब उसके सिरहाने से पानी की बोतल लगा लो, जो आज का दिन चलता है, बोतल उठाई, उसके साथ
पानी की सुराही उठाई और भाला उठाया, उसका हथियार उठाया और लेके वो चला गया और दूर से कहा, देख तेरा भाला मेरे हाथ में, तेरा पानी मेरे हाथ में। और उसके सेनापति को दाऊद ने फटकार लगाई कि तुम लोग सोए क्यों रहे, जबकि दाऊद ये बात नहीं जानता था कि यहोवा ने भारी नींद उनमें समा दी ताकि दाऊद उसमें से उन चीज़ों को ले आए। और जब शाऊल ने फिर देखा कि दाऊद ने अब फिर मुझे छोड़ दिया, और शाऊल ने फिर एक भविष्यवाणी की। अगर आप देखें, हे मेरे बेटे तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा, तेरे काम सफल होंगे। और दाऊद ने अपना मार्ग लिया, शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। ये 25 आयत में लिखा। 25 आयत अगर है तो हम पढ़ेंगे। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा, तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया, शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। यानी दूसरी बार ऐसा हुआ जब दाऊद को मारने के लिए जब शाऊल आया तो परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथ में कर दिया, पर फिर भी उसने नहीं मारा। उसने कहा, यहोवा के अभिषिक्त पर मैं हाथ क्यों उठाऊं। एक ऐसा अभिषिक्त जो अब अभिषिक्त नहीं है, कभी था, दाऊद उस पर हाथ नहीं उठा रहा था। आज लोग अभिषिक्त जो अभी हैं उन पर कुछ कार्रवाई करने को उनको डर नहीं लगता। उन्हें नहीं पता कि वो किससे पंगा ले रहे, उन्हें नहीं पता वो आग से खेल रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि इसका न्याय परमेश्वर करता है, वो पास्टर्स भी क्यों ना हो। ऐसे पास्टर्स को मैंने बीमार होते देखा है जो दूसरे पास्टर्स का न्याय करने के लिए तैयार हो जाते, और प्रार्थना से भी उनको चंगाई नहीं मिली जब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। केनेथ कोपलैंड एक बार बीमार हो गए और परमेश्वर ने कहा, मैं तब तक तुझे चंगा नहीं करूंगा जब तक तू पास्टर बेनी हिन से माफी नहीं मांगे, क्योंकि कुछ खिलाफ बोल गए थे वो। हमें गलत टीचिंग्स से बच के रहना है, लेकिन किसी का न्याय करने के लिए हमने नहीं जाना, क्योंकि यह काम परमेश्वर का है। दाऊद कहता, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपनी सच्चाई को प्रचार करूंगा, लेकिन मैं न्याय करने के लिए नहीं जाऊंगा। यहोवा ही उसे न्याय करेगा, यहोवा उसे मारे, वो लड़ाई में मर जाए, वो अलग चीज है, लेकिन मैं इस काम को नहीं करूंगा, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त कर तलवार उठाकर कौन निर्दोष रह सकता है। हालेलुया। अगर आप इसी पहले शमूएल की 25 बाब को पूरा पढ़ें, जहां दाऊद, नाबाल और अबीगैल का जिक्र है। मोआन में एक पुरुष रहता था जिसका माल, पहला शमूएल, दो से, ठीक है। मोआन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था। वो पुरुष बड़ा धनी था, 3000 भेड़ें, 1000 उसकी बकरियां थी, और वो भेड़ों का ऊन कतर रहा था। इसको आप पूरा घर जब पढ़ेंगे, इसमें लिखा, दाऊद ने अब नबाल के पास बंदे भेजे कि मेरे लोगों ने तेरे चरवाहों की रक्षा की है, अब तेरे कटने का टाइम है, तेरे सुख का टाइम है, अब मुझे भेंट दे। और बाइबल कहती है उसने भेंट ना देके दाऊद का तिरस्कार किया। दाऊद गुस्सा हुआ, उसे मारने के लिए लोगों को साथ लेके चला। उसकी स्त्री को यह बात मालूम हुई, अबीगैल को, उसने पछतावा किया, भेड़ों का मांस लिया, किशमिश ली, अंजीर ली, दाख मधु लिया, रोटियां ली, और भाग कर वो दाऊद के पास पहुंची। जब वो रास्ते में आ रहा था उसको भेंट दी और बोला, मेरा पति एक मूर्ख व्यक्ति है, मेरा साथी एक मूर्ख व्यक्ति है, तो उसकी बातों पे मन ना लगा। तो यहोवा ऐसा ना हो कि तू अपना बदला खुद ले। और बाइबल कहती उसने बदला, 25 आयत में लिखा, मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए, जैसा उसका नाम है वैसा वह आप है। 26 आयत में लिखा, अब मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा ने तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपने बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि करने चाहने वाले नाबाल के ही समान ठहरे। हालेलुया। और बाइबल कहती, दाऊद ने उस भेंट को ग्रहण किया और अबीगैल को बोला कि तू धन्य है कि तूने मेरा खुद मैं अपना बदला अपने हाथ से लूं, तूने मुझे इस बात से रोक रखा है। और उसने भेंट को लिया, और बाइबल कहती उसने अबीगैल को वापस भेजा। जब अबीगैल वापस गई तो उसका पति नशे में था। जब सुबह उठा तो उसने बताया कि दाऊद इतने बंदे लेके तुझे कत्ल करने के लिए, तेरे बच्चों को सबको मारने के लिए आ रहा था। और ये देखते ही सुनते ही उसका हार्ट सुन्न हो गया, उसको अटैक हुआ और 10 दिन में वो मर गया। और जब वो मरा
तो 39 आयत में लिखा, नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नाम धराई का मुकदमा लड़के अपने दास को बुराई से रोक रखा। यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। क्या आज हमने पढ़ा और सुना? तो अपना बदला खुद मत ले, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रख। बड़ी डेंजरस चीज है लोगों का न्याय करने के लिए जाना। बड़ी डेंजरस चीज है ये बोलना हम कमेटियां बना के है ये करेंगे वो। बड़ी डेंजरस चीज है परमेश्वर के कामों में हाथ डाल लेना। इसीलिए हम बहुत से सक्सेसफुल और बहुत से अनसक्सेसफुल लोगों को देखते हैं जो अलग अलग पीड़ाओं से भरे हुए। परमेश्वर नहीं चाहता हमारे परिवार में, हमारी लाइफ में ऐसी पीड़ाएं आए, लेकिन बाइबल कहती यीशु मसीह को अगर हम देखें और दाऊद को देखें तो यीशु मसीह ने बदला नहीं लिया। यीशु मसीह ने अपने डिवाइन फोकस, अपने ईश्वरीय फोकस को बना के रखा और जो कुछ परमेश्वर ने करने के लिए भेजा था वही किया। हम अपनी कॉलिंग से हटे ना। आज इस गुड फ्राइडे पे अपनी लाइफ को फोकस्ड करें, डेडिकेट करें कि हमने क्या करना और क्या अपनी लाइफ में मेरा फोकस और परमेश्वर ने मुझे क्या करने के लिए भेजा। हालेलुया। बाइबल कहती यहोवा के अभिषिक्तों को मत छुओ, उसके नबियों की हानि मत करो। बाइबल कहती कि इस कारण दाऊद उस राज्य में स्थिर रहा। आप जानते हैं दाऊद ने क्यों शाऊल को मारा नहीं? क्योंकि जब उसका अधिकार था उसको मारने का, और शायद उसको इसकी सजा मिलती या कम मिलती या ज्यादा मिलती, लेकिन दाऊद एक बात जानता था, जो मैं बोऊंगा वो काटूंगा। जब मैं राजा बनूंगा तो मुझे भी इसी तरह मार दिया जाएगा। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो और मैं भी उस गलती के कारण वैसे हानि पाऊं जैसा अब मैं शाऊल को हानि दे रहा हूं। इसीलिए बाइबल कहती दाऊद एक ऐसा राजा आपने देखा जिसने अपनी जिंदगी में 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 जीती, एक भी लड़ाई वो हारा नहीं। बाइबल कहती है बहुत कम ऐसे राजा होते थे जो अपनी लाइफ को पूरी उम्र भोग के नेचुरल डेथ के साथ वो मरते थे, क्योंकि राजाए राजद्रोह के साथ मर जाते थे। फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली से कोई ना कोई गद्दार उठ जाता था, राजा दूसरे विरोधी उसे मार देते थे, और हमेशा राजा लोग बहुत 90 से अबव% ऐसे ही मरते थे। पर दाऊद एक ऐसा राजा रहा जो अपनी लाइफ में पूरी उम्र भोग के गया, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती परमेश्वर के वचनों को उसने छोड़ा नहीं, उसने तोड़ा नहीं, और अपना फोकस और अपना ध्यान और अपना सब कुछ उसने परमेश्वर पे रख छोड़ा। आज गुड फ्राइडे वाले दिन आपको एक मन्नत करनी है, एक फैसला करना है कि मेरी लाइफ को मैं फोकस के साथ चलाऊंगा, मेरी लाइफ को मैं ईश्वरीय एक फोकस रखूंगा, मैं दुखों से घबराऊंगा नहीं। जो कुछ परमेश्वर ने मुझे पूरा करने के लिए बोला मैं उसे करूंगा। मैं फीलिंग्स के साथ नहीं चलूंगा, जो ठीक है, जो ठीक लग रहा है उसके साथ नहीं चलूंगा, जो मेरा कॉन्शियस और परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसके अनुसार चलूंगा। और इस रीति से आप देखते हो जब इंसान अपने कॉन्शियस की बात को सुनता है, क्योंकि यूसुफ ने सुना था कि मेरा कॉन्शियस ये कहता है कि मैं अपने बॉस की पत्नी के साथ व्यभिचार ना करूं, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा था व्यभिचार ना कर। ये मूसा के टाइम की बात है, और ये बात मूसा के बहुत पहले की। तो बाइबल ऐसा कहती है कि उसने व्यभिचार का पाप नहीं किया, अपने विवेक की उसने बात को सुना। क्या हमारा विवेक लंगर प्रसादों को खाने की आज्ञा देता है? क्या हमारा विवेक व्यभिचार करने की, थोड़ी सी शराब पीने की आज्ञा को देता है? नहीं। अगर हम अपने विवेक की सुनेंगे और परमेश्वर के डिवाइन पर्पस, उस कॉलिंग को बना के रखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, तो हम उसी महिमा को पाएंगे जो यीशु मसीह ने पाई, जो दाऊद ने पाई, जो सुलेमान ने पाई, जो पतरस ने पाई, जो पौलुस ने पाई, जो तिमुथियुस ने पाई, जो खुदावंद के प्रेरितों ने, लोगों ने, और उसके सच्चे भविष्यद्वक्ताओं ने और सच्चे दासों ने पाई। हमें गेम्स नहीं खेलनी, हमें लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है, हमें व्यवस्था के कामों पे नहीं चलना है, वहमों और भरमों में लोगों को नहीं डालना है। हमें सच्चाई का प्रचार करते हुए लोगों को फोकस में रखना है ताकि लोग ब्लेस हों और आशीषित हो। हालेलुया। आप सब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद का आत्मा आपके साथ हो, आप लोगों के साथ हो, आपके घराने के साथ हो। और मैं जानता हूं ये वर्ड्स जो आप सुन रहे हो ये आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे। याद रखो, रिजल्ट्स
मायने नहीं रखते। रिजल्ट्स इस बात का सबूत नहीं। थैंक गॉड फॉर द गुड रिजल्ट्स। खुदावंद की बरकत के लिए, उसके कामों के लिए उसकी तारीफ हो, लेकिन उसका वचन हमारी लाइफ में पहले स्थान पे रहना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो एंड में परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मैंने तो 25 साल सेवा की है, और परमेश्वर बोलेगा अच्छा, मुझे लगता है, मुझे तो पता है कि तूने 6 महीने की है। बोलेगा मैंने तो 25 साल की है। शाऊल ऊपर जाके बोलेगा मैंने तो 14 साल तेरे लोगों पे राज किया, तेरे लोगों को छुड़ाया। परमेश्वर ने कहा नहीं, तूने तो 2 साल किया। नहीं, मैंने 14 साल किया। क्योंकि 2 साल जो आत्मा में किया वही याद रखा जाएगा, जो सेवा आत्मा में की वही याद रखी जाएगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, क्योंकि मैं एक टीम से, एक फॉरेन की लोगों से मैं बात कर रहा था। मैंने कहा आप अपने स्पिरिचुअल सन को क्यों नहीं समझाते? ये लोग झूठी भविष्यवाणी करके, ये लोग झूठी चीजों को करके और पब्लिक के सामने आईपैड लेके बोल रहे हैं कि मैं एक आत्मा में पिक्चर खींचूंगा और फोटोज पहले से सेव करके, ऐसे ऐसे ड्रामे किए। और जब मैं फोन पे बात कर रहा था कि ऐसा क्यों, हमें फेक मिरेकल की जरूरत नहीं, हम अपनी कॉन्शियस और परमेश्वर के वचन पे फोकस रख के चलना है, और परमेश्वर बड़े मिरेकल्स करेगा हमारी लाइफ्स में। आप जानते हैं बहुत से जेन्युइन लोग उन लोगों के पास नहीं है आज। और मेरे एक स्पिरिचुअल ब्रदर ने बताया, मैंने कहा ये लोग क्यों नहीं सुनते, ये लोग क्यों गलत रीति के साथ सेवा करते, क्यों फेसबुक का यूज करते प्रोफेसी करने के लिए? उन्होंने कहा बात ये नहीं, ये लोग ये नहीं देखते कि कितने लोग जा रहे हैं, ये लोग देखते हैं कि इन गलत कामों से कितने आ रहे हैं। अगर 100 आ रहे हैं और 50 जा रहे हैं तब भी हम फायदे में। ऐसे लोग भी हैं सेवा में, ऐसे लोग भी हैं मिनिस्ट्रीज में, और ये लोग, कोई इस बात को समझ नहीं सकता और कोई आम बंदा इस चीज को नहीं जान सकता, लेकिन वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने करीब से देखा है। और खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं ऐसी चीजों को देखूं और ये समझूं कि परमेश्वर पवित्र है और पवित्रताई ही उसका कर्म है, पवित्रताई में हमें चलना है। और बाइबल कहती है स्वर्गदूत पुकारते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। हमें ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से बच के रहना, ऐसे नबियों से बच के रहना, ऐसे प्रॉफिट से बच के रहना। हमें वो देखना है, वो करना है जो बाइबल कहती है, अपने कॉन्शियस, अपने विवेक और परमेश्वर के वचनों की सुन के हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। किसी का न्याय नहीं करना, किसी के खिलाफ नहीं चलना, क्योंकि पास्ट में चाहे वो अभिषिक्त हो तो भी उसका सजा पास्टर्स को भी और लोगों को भी मिलती है। लेकिन हमें अपनी आत्मा का ध्यान रखना है, करप्शन को एंटर नहीं होने देना, हमें परमेश्वर की टीचिंग पे, उसके वर्ड ऑफ गॉड पे चलना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि इन 2 दिनों में आपने बहुत बरकत को पाया है। मेरा बिलीव है कि आप सेम नहीं हो। मेरा ये विश्वास है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। जितने रोगी अपनी टीवी स्क्रीन पे टच करो, जितने रोगी अपनी बॉडी पे हाथ रखो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। सब मानसिक रोगी यीशु के नाम से आजाद हो। सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा आपसे बात करेगा। आपके दर्शन, आपके स्वप्न परमेश्वर आपको देगा। स्वर्गदूत आपके सपनों में आएंगे, आपको डिवाइन सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस होंगे। जिस तरह पतरस को हुआ, उसने आसमान से उस चद्दर को उतरता हुआ देखा। पौलुस को हुआ कि वो स्वर्ग चला गया। आपको डिवाइन सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस होंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको रिफोकस करेगा, आपको बातों को बताएगा, वो आपको आशीषित करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। आपके परिवारों को, आपके फाइनेंस को, आपके बच्चों को मैं यीशु मसीह के लहू में छुपाता हूं। अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके, मौत का आत्मा कार्य न कर सके। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आशीषित हो जाओ और चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। गले की सब दर्दें आपको छोड़ के चली जाएं, सब वायरसेस आपको छोड़ के चले जाएं, सब रोग आपको छोड़ के चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। धन्यवाद यीशु आपकी हुजूरी के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपके अभिषेक के लिए। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड फ्राइडे आपको मुबारक हो, आपके परिवार को मुबारक हो। याद रखो अभी सिर्फ 20 दिन रह गए लॉकडाउन में। इसका फ़ायदा उठाओ, प्रार्थना करो, हेल्प करो, लोगों के पास पहुंचो, खासकर परदेशियों के पास, दिहाड़ी मजदूरों के पास, दिहाड़ी वाले पंजाबियों के पास। आप अगर दूर से सुन रहे हो, अपने लोगों के पास जाओ। अब भंडार में रखने का नहीं, उसको छितराने का, उसको देने का टाइम है, ताकि हम परमेश्वर के उस वर्ड को पूरा कर सकें। और मैं ये जानता हूँ परमेश्वर का आत्मा जो मुझे बता रहा है कि सिर्फ इन्हीं दिनों में नहीं, सिर्फ 20 दिन तक ही नहीं, सिर्फ पूरा अप्रैल ही नहीं, उसके बाद भी ये चैरिटी का काम मुझे लगातार और अधिक स्पीड से जारी रखना पड़ेगा और लंगर का काम जारी रखना पड़ेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में।